आज जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि जल प्लावन और जल संकट जैसी जटिल मामलों पर गंभीरता से कार्य करते हुए बड़ी सफलता हाथ लगी है। जल संकट की समस्या काफी हद तक खत्म हो गई है और आने वाले 1 से 1.5 वर्ष में हर घर नर्मदा जल दूसरी से तीसरी मंजिल तक पहुंचेगा। साथ ही जल प्लावन को लेकर कहा कि जब बारिश होती थी तो 100 से 125 कंप्लेंट आती थी, हजारों घरों में पानी भरता था। विगत 2 वर्षों में कंप्लेंटों में काफी कमी आई है। साथ ही अभी कुछ जगहों पर ही जल भराव की समस्या हो रही है। जहां शहर के कुछ जगहों पर जल प्लावन होता था, अब वहां पर नहीं हो रहा है। जहां सैकड़ों शिकायतें आती थी, वहां केवल अब 10 से 15 शिकायतें ही आ रही हैं, जिसका निराकरण भी कुछ ही समय में कर लिया जाता है। जल संकट और जल प्लावन 2 बड़ी विकट समस्या थी जब मैं महापौर बना। जब लोगों को गर्मी में पानी चाहिए तो पानी नहीं मिलता था, और जब बारिश में है तो पानी घर के अंदर घुस जाता था। दोनों पे हम लोगों ने बहुत प्रयास किए और बहुत सफलता हम लोगों को हासिल हुई। जल संकट काफ़ी कुछ खत्म हुआ और 312 करोड़ से काम चालू है, तो जल संकट हमारा आने वाले 1 से 1.5 वर्ष के अंदर हर घर नर्मदा जल दूसरी तीसरी मंजिल तक पहुंचेगा। दूसरा विषय जो जल प्लावन का आपने कहा, जल प्लावन 100 से 125 हम लोगों के पास कंप्लेंट आती थी। हजारों घरों में जबलपुर शहर में पानी भरता था। विगत 2 वर्षों से इसमें बहुत कमी आई है। हजारों घरों से हम लोग अब मात्र कुछ घरों में ऐसी स्थितियां बनती है जहां पर पानी भरता है और उसकी निकासी भी तुरंत होती है। इस वर्ष अभी हम लोग बहुत बचे हुए कि किसी के घर में पानी भरे। सैकड़ों स्थान ऐसे हैं जहां पर कहीं नाव भी चलती थी और कहीं कमर कमर पानी भरता था। लोगों की एक मंजिल पूरी डूब जाती थी, चाहे वो बिलहरी की बात करिए, तिलहरी की बात करिए, सिविक सेंटर की बात करिए, चाहे चेरी ताल की बात करिए, विजयनगर की बात करिए, कालीमठ की बात करिए, शिवनगर की बात करिए। मैं ऐसी सैकड़ों स्थान आपको गिना सकता हूं जहां पर जल प्लावन होता था जबलपुर शहर में, अब वहां पर जल प्लावन नहीं हो रहा है। और 125-150 शिकायतें आती थी, वो अब 10 और 15 और 17 शिकायतों पर सिमट के रह गई हैं, जिसका निराकरण भी हम लोग कुछ आधे घंटे 1 घंटे के अंदर कर देते हैं। सफाई व्यवस्था, नालों पर नालियों पर अतिक्रमणों को तोड़ना, नालियों को चौड़ा करना और पुलियों को चौड़ा करने का काम जो हम लोगों ने किया है, इससे बड़ी सफलता हासिल हुई है। आगे आने वाले समय में हम लोग ये कह सकें कि हम लोग जल संकट मुक्त हो चुके हैं और जल प्लावन मुक्त हो चुके हैं। इस पर तेजी से काम चल रहा है और सफलता आने वाले वर्ष में हम लोग को निश्चित तौर पर मिलेगी। सर, देखा जा रहा है कि अभी जो बारिश से 2 दिन निचले स्तर पर जो बाढ़ है वहाँ पे पानी भर रहा है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं। वहाँ पर व्यवस्था ये है कि जो हमारे बंद नाले आज से दशकों पहले बनाए गए थे, उनके जो बाजू वाले जो स्थान हैं उस पर ब्लॉक होता है, उस पर भी हम लोगों ने एक अच्छी प्लानिंग बनाई है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हम लोगों ने सरकार को 400 करोड़ रुपए की राशि सिर्फ जल प्लावन के लिए मांग की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द ये पैसा हम लोगों को मिलेगा और अगले वर्ष तक, आज हम जिस स्थिति में खड़े हैं कि कुछ स्थानों पर पानी भर रहा है, शायद अगले वर्ष से कहीं जबलपुर शहर में जल प्लावन नहीं होगा। बात करें, अभी बारिश शुरू हुई, जिस जगह सड़क बनी और अभी थोड़े से बारिश में खोद गई है, लोग परेशान हो रहे हैं, उसको लेकर ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर लोग खुदी हुई सड़क को लेकर परेशान हो रहे होंगे। जब बारिश होती है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ सड़कों को नुकसान होता है, जो डामलीकरण होता है। दामन और बारिश की दुश्मनी होती है, ये आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। निश्चित तौर पर जैसे ही बारिश खत्म होगी, सितंबर के माह में हम लोगों ने 5 करोड़ रुपए का डामलीकरण का टेंडर लगाया है। सितंबर और अक्टूबर के माह में, जब से हम लोग, हमारी ये सरकार आई है नगर निगम में, आप इस बात को देखिए कि कभी आपको सड़क में बेशर्म के पेड़ लगाते हुए नहीं मिलेंगे। आपको हाईकोर्ट के निर्देश पर गड्ढे भरे गए, ऐसा नहीं होता है। कभी कोई सड़कें जर्जर हो गई हैं या मेन सड़क कहीं पर आपको गड्ढे मिल जाएं तो आप देखिए आपको नहीं मिलेंगे। अंदर वार्डों के अंदर कुछ स्थानों पर जो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ स्थान है, वहाँ जरूर कुछ काम करने की आवश्यकता है। 80% से ज़्यादा शहर गड्ढा मुक्त हो चुका है और जो छोटे गड्ढे नेचुरल तौर पर हर बारिश में होते हैं, वो सितंबर के माह में वो सारे गड्ढों को दूर कर दिया जाएगा और पुनः गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। देखा जा रहा है कि कटंगा से और बारीघाट रोड तक एक तरफ पूरा खोद दिया गया। बारिश का समय है, वहाँ पे लोग जाम लगे जा रहे हैं। कब तक उसको, जब काम होगा, डेवलपमेंट होगा तो कुछ समय परेशानी होगी। फ्लाईओवर बनेंगे तो बनते समय में कुछ समय परेशानी होगी। 312 करोड़ हर घर नर्मदा जल चाहिए है तो थोड़ी थोड़ी परेशानी सब जगह होगी और बहुत जल्द इस समस्या का समाधान 1 माह के अंदर हो जाएगा। और हम लोग बढ़ते जा रहे हैं आगे, और जहां होता जा रहा है वहां पे बारिश के बाद एज इट इज जैसी रोड थी, बारिश में हम लोग सेटलमेंट का इंतजार करेंगे। बहुत अच्छे से जब सेटल हो जाएगा तो उसके बाद फिर बारिश के बाद सड़क को जैसी थी वैसी की वैसी सड़क रेस्टोर करके बना दी जाएगी। ये 312 करोड़ के हमारे टेंडर में
टेंडर में ही है ये व्यवस्था और ये व्यवस्था कर दी जाएगी।